ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम बाबा मिले मधुबन में।
हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन, जिसमें खुशबू रूहानी थी प्यारी। देखा माली अपने गुलशन में, ओ एक बाबा मिले मधुबन में। शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में। शिव बाबा मिले उनके तन में। उनको देख के फिर याद आई पुरानी हमें। उनको देख के फिर याद आई पुरानी हमें। कल्प पहले वाले हैं ये बाबा, ये तो मिलते हैं हर संगम में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में। शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में। शिव बाबा मिले उनके तन में। उनकी दृष्टि पड़ी हमने शक्ति पाई जो रूहानी। उनकी दृष्टि पड़ी हमने शक्ति पाई जो रूहानी। पाया जन्मों का खोया सहारा, नूर पाया था उनने नैन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में। शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में। शिव बाबा मिले उनके तन में, एक बाबा मिले मधुबन में। शिव बाबा मिले उनके तन में। दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में। ओ एक बाबा मिले मधुबन में। शिव बाबा मिले उनके तन में। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। इथे दर्शन होंदे हैं, दीदार बड़ा सोना है। दीदार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है।
जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो, तो अंत में बहुत काम आएगा। क्या करें? सुख देने वाले एक बाप को याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो, तो अंत में बहुत काम आएगा। सुख देने वाला, सुखदाता एक बाप ही है, और उस सुखदाता बाप को याद करेंगे तो योग बल भी जमा होगा, सुख भी मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा, और वही योग बल अंत में बहुत काम आएगा। आज का प्रश्न है, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए?
बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? उत्तर है, यह हमारा छीछी चोला है। इसे छोड़ वापिस घर जाना है। यह स्मृति सदा रहे। बाप और वर्षा याद रहे। दूसरा कुछ भी याद ना आए। यह है बेहद का वैराग्य कि दूसरा कुछ भी याद ना आए। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है। कैसा पुरुषार्थ करना है? जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए और आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। ओम शांति। बाबा बच्चों को ओम शांति कहते हैं, जिससे हम सबको अपना स्वधर्म याद आ जाए कि मैं आत्मा क्या हूँ? शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, गुण स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। किसे याद करना है? सुख देने वाले बाप को याद करना है। बाप बच्चों को रोज बहुत सहज बातें समझाते हैं। यह है ईश्वरीय पाठशाला। बरोबर गीता में भी कहते हैं, भगवान उवाच, भगवान बाप सबका एक है। सब भगवान नहीं हो सकते। हाँ, सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के, लेकिन सब बाप हो जाएं या सब भगवान हो जाएं, ये नहीं हो सकता। तो यह जरूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग, नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर मिला होगा। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसे होती है, यह तो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप आते हैं कल्प के संगम युग पर, बच्चों को फिर से पतित से पावन बनाने, अर्थात वर्षा देने। इस समय सबको रावण का श्राप है, इसलिए सब दुखी हैं। अभी कलयुगी पुरानी दुनिया है। यह हमेशा याद रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं, उनको जरूर यह समझना चाहिए कि कल्प कल्प दादे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। इतने ढेर बच्चे और कोई को हो नहीं सकते। वह है सबका बाप। लौकिक में तो किसी के इतने बच्चे नहीं हो सकते। ब्रह्मा भी बच्चा है, हम सब भी बच्चे हैं। ब्रह्मा द्वारा बाबा से वर्षा लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा भी बच्चा है। सब बच्चों को वर्षा दादे से मिलता है। उनका वर्षा है सतयुग की राजधानी। यह बेहद का बाप जब स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हमको स्वर्ग की राजाई होनी चाहिए, परंतु यह भूल गए हैं। हमको स्वर्ग की बादशाही थी, परंतु निराकार बाप कैसे देंगे?
जरूर ब्रह्मा द्वारा देंगे। भारत में इनका राज्य था। अभी कल्प का संगम है, संगम पर ब्रह्मा है, तब तो बीके कहलाते हैं। तो अंधश्रद्धा की कोई बात हो नहीं सकती, एडॉप्शन है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। पहले भी मिली थी, जिसको 5000 वर्ष हुए। हम देवी देवता धर्म के थे। पिछाड़ी तक वृद्धि होती रहती है। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था। अब वृद्धि हो रही है। पहले पहले सतो प्रधान, फिर रजो तमो में आना है। तुम सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो। तमो प्रधान सृष्टि से फिर सतो प्रधान जरूर होती है। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मुख्य धर्म है 4। तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है। कौन सा धर्म? कौन सा धर्म? यहां भी तुम उस धर्म के हो। कौन सा धर्म? लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हो। हैं उसी धर्म के, आदि सनातन देवी देवता धर्म के, लेकिन अभी विकारी पतित बन गए हैं, इसलिए अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हैं। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु वाम मार्ग में जाने के कारण तुम पतित बने हो, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। अब तुम ब्राह्मण बने हो। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा। फिर इसके बाद कौन है? ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा। फिर तुम हो ब्राह्मण। तुम ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा वर्ण है। ब्रह्मा के बच्चे बने हो, परंतु ब्रह्मा के बच्चे बने हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब बाप को जान गई है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब बाप को जान गई है। बाप कहते हैं कि मेरे द्वारा मेरे को जानने से सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। वह ज्ञान मेरे को ही है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर हूँ। 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो, फिर विषय सागर में पड़ जाते हो। अभी ज्ञान का सागर बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। कोई गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता। स्नान करने जाते हैं, परंतु वह पानी कोई पतित पावन नहीं है।
यह नदियाँ तो सतयुग में भी हैं तो कलयुग में भी हैं, पानी का फर्क नहीं रहता। कहते भी हैं सर्व का सद्गति दाता एक राम, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा आकर ज्ञान समझाते हैं जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। सतयुग त्रेता में भक्ति शास्त्र आदि कुछ होते नहीं हैं। तुम बाप से वर्षा लेते हो सदा सुख का, ऐसे नहीं, वहां तुमको गंगा स्नान करना है, वह कोई यात्रा करनी है। तीर्थ यात्रा करें, गंगा स्नान करें, व्रत रखें, वहां ये कुछ भी करना नहीं है। तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा जो कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। बाप है सब आत्माओं का बाप। जिस्मानी बाप तो अनेक हैं, रूहानी बाप एक है। यह पक्का पक्का याद कर लो। क्या? रूहानी बाप एक है, वो सबका पिता है। बाबा भी पूछते हैं तुमको कितने बाप हैं, तो मूंझ जाते हैं कि यह क्या पूछते हैं। लौकिक में तो कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे कितने बाप हैं। यहाँ बाबा के बने तो बाबा पूछते हैं तुम्हारे कितने बाप हैं। तो जिनको पता नहीं है वो कहेंगे ये क्या पूछते हैं, कहेंगे कि नहीं कि अरे बाप भी क्या कोई गिनती होती है, बाप तो एक ही होता है। तो कहा यहाँ पूछते हैं तो मूंझ जाते हैं। यह क्या पूछते हैं, बाप तो सबका एक होता है, दो तीन बाप कैसे होंगे। बाप समझाते हैं उस परमात्मा बाप को याद करते हो दुख में। दुख में हमेशा कहते हो हे परम पिता परमात्मा हमको दुख से छुड़ाओ। तो दो बाप हुए ना। जब दुख होता है, कष्ट होता है, तो किस बाप को याद करते हैं? सब परम पिता परमात्मा को ही याद करते हैं। तो दो बाप तो हुए ना, एक लौकिक और एक पारलौकिक। एक जिस्मानी बाप, दूसरा रूहानी बाप। दो बाप हैं जिसकी महिमा गाते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। लौकिक माँ बाप से सुख घनेरे नहीं मिलते हैं। जब दुख होता है तो उस बाप का सिमरण करते हैं। यह बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते हैं, दूसरा तो कोई पूछ न सके। कौन सा प्रश्न? कि तुम्हारे कितने बाप हैं। भक्ति मार्ग में तुम गाते हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके सिवाय, क्या कहते थे कि आप जब आएंगे तो आपके सिवाय और कोई की नहीं सुनेंगे। और तो सब दुख देते हैं, आप ही सुख देने वाले हो। तो बाप आकर याद दिलाते हैं कि तुम क्या कहते थे। तुम जानते हो तुम ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। मनुष्य की ऐसी पत्थर बुद्धि है जो यह भी नहीं समझते कि बीके क्या है, मम्मा बाबा कौन है। यह कोई साधु संत नहीं है। साधु सन्यासी को गुरु कहेंगे, मात पिता नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो यह भी नहीं समझते
कि बीके क्या है, मम्मा बाबा कौन है। यह बाप तो आकर दैवी धर्म का राज्य स्थापन करते हैं, जहाँ यह लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे। पहले पवित्र थे, फिर अपवित्र बनते हैं। जो पूज्य थे वे फिर 84 जन्म लेते हैं। पहले बेहद के बाप का 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। यह तुम्हारा गायन है। तुम कुमारियां हो, गृहस्थी नहीं हो। ये किसके लिए बाबा ने कहा कि तुम कुमारियां हो, गृहस्थी नहीं हो। ये गृहस्थियों के लिए कहा, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी है ना, तो ब्रह्मा कुमारी है, गृहस्थी नहीं है। भल बड़े हैं, लेकिन मर्जीवा बन सब बाप के बच्चे बच्चियां बने हो। बूढ़ा भी होगा वो भी बाबा को बाबा कहेगा। सब बाप के बच्चे बच्चियां बने हो, तभी तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते। तो प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं और वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर यह सब देवता बनेंगे। यह शिव बाबा का यज्ञ है। इसको कहा जाता है राजस्व यज्ञ, स्वराज्य पाने का यज्ञ। आत्माओं को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इस राजस्व अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ में क्या करना है? इस यज्ञ का क्या नाम है? राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो इस राजस्व अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ में क्या करना है? क्या करना है बताइए। ये है राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। इसमें क्या करना है? अश्व किसको कहते हैं? घोड़े को। ह्यूमन अश्व, ये हमारा शरीर। बाबा ने कहा शरीर सहित जो कुछ है वह बलिहार करना है अथवा स्वाहा करना है। क्या करना है? बलिहार करना है जो कुछ है। तो शरीर सहित जो कुछ है वह बलिहार करना है अथवा स्वाहा करना है। इस यज्ञ से तो तुम फिर राज्य पाएंगे। बाप याद दिलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम गाते थे। आज बाबा बार बार याद दिला रहे हैं। क्या गाते थे? कि हे बाबा, आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। अब तुम अपने को सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो समझते हो। कौन है ब्रह्मा कुमार कुमारियां? सब बच्चे हैं ना। भल रहो अपने गृहस्थ व्यवहार में, परंतु पावन रहना होगा। कमल पुष्प समान रहेंगे कहाँ? अपने घर परिवार में, गृहस्थ व्यवहार में रहेंगे। लेकिन कैसे रहेंगे? कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे। अपने को आत्मा समझो,
हम बाबा के बच्चे हैं, तुम आत्माएं हो आशिक। बाप कहते हैं मैं हूँ एक माशूक। तुम मुझ माशूक को पुकारते रहते हो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वह निराकार है। तो कौन आशिक हुआ, कौन माशूक हुआ? बाबा ने कहा तुम आधा कल्प के आशिक हो और परम पिता परमात्मा निराकार है। आत्मा भी निराकार है, जो इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। भक्ति मार्ग में भी तुमको पार्ट बजाना है। भक्ति है ही रात, अंधियारे में मनुष्य ठोकरे खाते हैं। द्वापर से क्या किया? द्वापर से लेकर तुमने ठोकरे खाई हैं। इस समय महादुखी हो गए हो। अब पुरानी दुनिया का अंत है। अब क्या है? पुरानी दुनिया का अंत है। पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। फिर क्या करेंगे? यह पैसा आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। भल कोई करोड़पति है, राजा है, बच्चे पैदा होंगे तो समझेगा यह धन हमारे बच्चों के लिए है। हमारे पुत्र पौत्रे खाएंगे। बाप कहते हैं कुछ भी खाएंगे नहीं, सब मिट्टी में मिलने वाला है, सब खत्म होने वाला है। यह दुनिया ही खत्म होने वाली है, तो खाएंगे क्या? रहेंगे तभी खाएंगे ना। बाकी थोड़ा समय है, विघ्न बहुत पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियां बहेंगी। तुम्हारी तो कोई से लड़ाई नहीं है, तुम योग बल में रहते हो। बाबा ने कहा तुम्हारी किसी से लड़ाई नहीं है, तुम योग बल में रहते हो। तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और झट भाग जाएंगे। तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वे भाग जाएंगे। जो पक्के बच्चे हैं पुरुषार्थ में रहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उनके पास भले ही बुद्धि की चतुराई नहीं है, वाक्पटुता नहीं है, लेकिन वो बाबा का सच्चा बच्चा है, पक्का बच्चा है, पुरुषार्थ करता है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उन बच्चों को बाबा की मदद जरूर मिलेगी। बाप समझाते हैं कि हथ काट दे और दिल यार दे। बच्चों को घर को भी संभालना है, ऐसा भी नहीं कि सब छोड़ देंगे। बाबा ने कहा घर को भी संभालना है, परंतु तुम आत्माएं बाप को याद करो तो पापों का बोझ उतर जाएगा। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
फिर तुम सब यह शरीर छोड़ेंगे। बाप सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाएंगे। बाकी सारी दुनिया को सजाएं खानी है। भारत में बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। सतयुग भी होगा तो भारत में ही, तो वहां पर थोड़े जाकर रहेंगे और बाकी सब कहाँ चले जाएंगे? मच्छरों सदृश जाएंगी सब आत्माएं और जाकर परम धाम में विश्राम करेंगी। तो बाबा ने कहा बाकी सारी दुनिया को सजाएं खानी है। भारत में थोड़े जाकर रहेंगे, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। यहाँ तो बहुत वृद्धि होगी। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर आदि द्वारा कितने सुनते हैं। वह प्रजा बनती जाती है। राजा तो एक होता है, बाकी होती है प्रजा। वजीर भी प्रजा की लाइन में आ जाता है। ढेर प्रजा होती है। एक राजा की लाखों के अंदाज में प्रजा होती है। तो राजा रानी को कितनी मेहनत करनी पड़े। प्रजा तो बनानी पड़ेगी अगर राजा रानी बनना। तो बाप कहते हैं सब कुछ करते निरंतर मुझे याद करो। जैसे आशिक माशूक होते हैं, उन्हों का जिस्मानी लव रहता है। तुम बच्चे इस समय आशिक हो। तुम्हारा माशूक आया हुआ है, तुमको पढ़ा रहा है। पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाएंगे। याद से विकर्म विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी भी बनेंगे। फिर 84 के चक्र को भी याद रखना है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म। बताइए सतयुग में कितने जन्म और फिर त्रेता में कितने जन्म। जो सुन रहे हैं वो लिखेंगे कि सतयुग में कितने जन्म और त्रेता में कितने जन्म। तो 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, तो हो गए 21 जन्म। तो बाबा ने कहा ये भी सब याद रखना चाहिए, समझाना भी तो है ना। हम देवी देवता धर्म वालों ने पूरे 84 का चक्र लगाया है। आगे चलकर तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारे सेंटर्स हजारों की अंदाज में हो जाएंगे। गली गली में समझाते रहेंगे कि सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। अब चलो घर वापस। क्या करो? अब चलो घर वापस। यह तो छीछी चोला है, यह है बेहद का वैराग्य। सन्यासी तो सिर्फ हद का घर बार छोड़ देते हैं, वह है हठ योगी। वह राजयोग सिखला नहीं सकते। कहते हैं यह भक्ति भी अनादि है। बाप कहते हैं यह भक्ति तो द्वापर से शुरू होती है। 84 पौड़ियां उतरी, अब तुम तमो प्रधान बने हो। तुम सो देवी देवता थे, क्रिश्चियन कहेंगे, हम सो क्रिश्चियन थे। तुम जानते हो हम सतयुग में थे। बाप ने देवी देवता धर्म स्थापन किया। यह जो लक्ष्मी नारायण थे वह अब क्या है? जो सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे वो अब 84 जन्मों के बाद अब ब्राह्मण बने।
सतयुग में एक राजा रानी थे। सतयुग में एक के हाथ में राज्य सत्ता, महाराजा महारानी, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत, और एक के हाथ में राज्य सत्ता। एक राजा रानी और एक भाषा थी। यह भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। तुम हो सब आदि सनातन धर्म के, तुम ही 84 जन्म लेते हो। वह जो कहते आत्मा निर्लेप है, वह ईश्वर सर्वव्यापी है, यह रॉन्ग है। सब में आत्मा है, फिर कैसे कहते हो हमारे में परमात्मा है? फिर तो सब फादर्स हो गए। अगर सब में परमात्मा है तो फिर क्या कहना चाहिए? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब फादर फादर, लेकिन क्या कहते हैं? आपस में सब भाई भाई। तो सब में आत्मा है। बाबा पूछ रहे हैं फिर कैसे कहते हो कि हमारे में परमात्मा है? फिर तो सब फादर्स हो गए। कितने तमो प्रधान बन गए हैं। आगे जो सुनते थे वह मान लेते थे। अब बाप आकर सत्य सुनाते हैं, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। अमर कथा भी यह है, बाकी सूक्ष्म वतन में कथा आदि है नहीं। यह सब भक्ति मार्ग का सैपलिंग है। तुम अमर कथा सुन रहे हो अमर बनने के लिए। वहां तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। यहाँ तो कोई मरता है तो रोटते पीटते हैं। यहाँ बीमारी आदि होती नहीं, सदैव एवर हेल्दी रहते हैं। आयु भी बड़ी होती है। वहाँ पतितपना होता नहीं। कहाँ? सतयुग में न बीमारी होगी, न विकार होंगे, न रोएंगे पीटेंगे, न दुखी होंगे। वहाँ सुख ही सुख है। आयु भी बड़ी होगी। वहाँ पतितपना होता नहीं। अब यह पक्का कर लेना है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया है। अब बाबा हमको लेने आया है। पावन बनने की युक्तियां भी तुमको बताते हैं। सिर्फ मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर कला कम होती जाती है। अब तुम्हारे में कोई कला नहीं रही है। बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं, इसलिए लिबरेटर कहा जाता है। सबको अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हारे गुरु तुमको साथ थोड़े ही ले जाते हैं। वो गुरु चला जाता है तो चेला गद्दी पर बैठता है, साथ तो जाता ही नहीं। तुम्हारे गुरु तुमको, लौकिक गुरु, बाबा ने कहा साथ नहीं ले जाएंगे। फिर एक गुरु गया तो चेला गद्दी पर बैठता है। फिर चेलों में बहुत गड़बड़ हो जाती है। आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को साथ ले जाऊंगा, साथ ले जाएंगे। तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे और पद भ्रष्ट होगा, लेकिन ले सबको जाएंगे। और वो गुरु तो साथ नहीं ले जाते,
शिव बाबा साथ ले जाएंगे, लेकिन अगर संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे और पद भ्रष्ट होगा। यह राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली से मुख्य सार धारण करने वाला पहली पॉइंट है, याद का ऐसा अभ्यास करना है। कैसा अभ्यास करना है? मुरली में क्या सुनाया था शिव बाबा, बताइए। कैसा याद का अभ्यास करना है? याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए, ऐसी याद हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस पुरुषार्थ में रहना है। दूसरी पॉइंट है, स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार जाना है। बाबा ने कहा ये है अश्वमेघ यज्ञ। तो इसमें क्या करना है? शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार जाना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। सर्वस्व समर्पण। भक्ति में तो गाया है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन अब भगवान जब प्रैक्टिकल में आए, सम्मुख हैं, समझा रहे हैं, तो भी अगर न समझे तो सीख तो रहे हैं राजयोग, लेकिन चले जाएंगे प्रजा में। और अगर हिसाब किताब रह गया और ही पाप का खाता बढ़ गया, विकर्म विनाश नहीं हुए, तो बाबा ने कहा ले तो जाऊंगा सबको, लेकिन सजाएं खा कर जाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। आज का वरदान है, ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। जो ज्ञानी तू आत्माएं हैं वह सदा ज्ञान सागर और ज्ञान में समाई रहती हैं। जो ज्ञानी तू आत्माएं हैं वह सदा ज्ञान सागर और ज्ञान में समाई रहती हैं। सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण, सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज स्वतः रहती है। जो अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, नाम मान शान के मंगता है, जो
अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, नाम मान शान के मंगता है। क्या क्यों के क्वेश्चन में चिल्लाने वाले, क्या क्यों के क्वेश्चन में चिल्लाने वाले, पुकारने वाले। अंदर एक बाहर दूसरा रूप है। उन्हें ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहा जा सकता। बाबा ने निशानी बता दी। दो बातें कही ना, ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले, सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। तो वास्तव में ज्ञानी किसको कहेंगे? ज्ञानी अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या स्टेज, इच्छा मात्र की अविद्या। अच्छा तो छोड़ दो, कहेंगे इच्छा नहीं अच्छा लगता है। जो अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, नाम मान शान के मंगता है। क्या क्यों के क्वेश्चन में चिल्लाने वाले, पुकारने वाले। अंदर एक बाहर दूसरा रूप है। उन्हें ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहा जा सकता है। स्लोगन है आज का, इस जीवन में अति इंद्रिय सुख, इस जीवन में अति इंद्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही, अति इंद्रिय सुख और आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। तो ये दोनों ही चीजें इस अलौकिक जीवन में, ब्राह्मण जीवन में ही प्राप्त हो सकती है। एक अति इंद्रिय सुख जो इंद्रियों से अतीत है, शरीर से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, जो इंद्रियातीत है, जो रूहानी रूह के द्वारा, रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को मिलता है, रूह से रूह को मिलता है। बाप भी रूह है, लेकिन वो क्या है? शिव बाबा भी आत्मा है, लेकिन वो परम आत्मा है। तो परम आत्मा से जो सुख आत्मा को मिलता है, जिसको रूहानी सुख या रूहानी प्रेम या अति इंद्रिय सुख कहा जाता है, वो इस अलौकिक जीवन में ही मिल सकता है और सिर्फ एक से ही मिल सकता है। और आनंद, आनंद एक ऐसी अवस्था है जिसका कोई अपोजिट नहीं है। जैसे दुख है तो सुख है, खुशी है तो गम है, शांति है तो अशांति है, प्रेम है तो नफरत है। सबके विरोधी शब्द हैं, लेकिन आनंद का कोई विरोधी शब्द नहीं है, अपोजिट वर्ड नहीं। तो आनंद उस अवस्था का नाम है जिसमें परिवर्तन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आनंदित है, परम आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, तो आनंद की अवस्था जब होती है तो वो आनंद की अनुभूति करने वाला ही
सहज योगी है। इसलिए बाबा ने कहा आनंद की अनुभूति करने वाला सहज योगी है। अति इंद्रिय सुख और आनंद। अच्छा, ओम शांति। प्रेम की डोर
लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के
वचन